मखसूस नशस्तों वाला केस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट आज इसके ऊपर हुई है समाअत, और ये केस भी बड़ा अहम है। इसमें अब दोबारा कल सुबह 11 बजे 11:30 बजे इसको सुना जाएगा, और कादी फ़ायद ईसा साहब की सरबराही में फुल कोर्ट इसको सुन रहा है, और इसकी समाअत जो है वो बराह रास्त नशर की गई है, क्योंकि अवामी मफाद का ये केस है, उनकी दिलचस्पी का ये केस है। तो मैंने जब ये केस आज सुना तो बहुत सारे लॉयर्स भी वहाँ मौजूद थे, और जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे, तो मुझे ज़रा ज़्यादा समझने का मौका भी मिला। इस केस में आज बहुत अजीब चीज़ें हुई हैं, और वो चीज़ें आने वाले दिनों में तयन करेंगी इस केस का फ़ैसला क्या होगा। बज़ाहिर सब लोग वहाँ ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो वकला हैं या जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, कि जी कादी फ़ायद ईसा साहब के पास इस वक्त अक्सरियत है, और कादी फ़ायद ईसा साहब जो फ़ैसला देंगे बाकी जजेस उसके ऊपर दस्तखत कर देंगे जो उनकी हमायत में है। अब ये वहाँ पे आम ये बात करते हैं लोग, मुझे इसके बारे में ऐसा जितना नहीं पता, लेकिन जो वो लोग बात करते हैं वो मैंने आपको बताई। लेकिन साथ ही साथ मेरिट्स के ऊपर जब बात करते हैं तो वो कहते हैं जी कि ये तो मेरिट के ऊपर फ़ैसला आना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में चाहिए। कैसे? कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो बड़े अहम नुकात उठाए गए हैं इस केस में। एक तो जमाल मंदोखेल साहब ने, जस्टिस, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है कि वो किसी को खुद आज़ाद डिक्लेयर कर दे। जब पार्टी भी कह रही हो ये हमारा उम्मीदवार है, उम्मीदवार भी पार्टी को अपना कहे, इलेक्शन कमीशन का इसके बाद क्या इख्तियार है। अच्छा देखें, ये बहुत बड़ा नुक्ता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने जब अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे तो वहाँ एफिडेविट दिया था कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। उनके पास जो कादी फ़ायद ईसा साहब के फैसले के मुताबिक जो बल्ला छीन लिया गया था, बल्ला उनके पास नहीं था, लेकिन वो ये कहते थे कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही है। ये टेक्निकल चीज़ है, इसको आप समझें कि तहरीक इंसाफ तो ख़त्म नहीं हुई ना। ये नुक्ता बार बार उठाया गया, इसको जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने बड़ी खूबसूरती से उठाया था। देखें, बल्ला मौजूद नहीं है, इंतहाबी निशान ले लिया, पार्टी तो ख़त्म नहीं हुई ना, पार्टी तो वहीं पे मौजूद है। और ये बात जो है वो बार बार उठाई गई। और अगर पार्टी मौजूद है तो जो पार्टी का बंदा जीत कर आएगा, चाहे वो किसी भी सिंबल पर जीत कर आए, वो अपनी पार्टी का हिस्सा क्यों नहीं रहेगा, उसको आप आज़ाद कैसे कह सकते हैं। एक तो सवाल ये उठाया गया। दूसरी जानिब तमाम जमातों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत की, फजलुर रहमान साहब की जमात ने भी। यानी आप ये देखें कि फजलुर रहमान साहब एक तो कहते हैं कि धांधली, बेईमानी, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, और दूसरा उसका हिस्सा भी बनते हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से की मखसूस नशस्तें भी अपने पास रखना चाहते हैं, और धांधली के ख़िलाफ़ और दो नंबरी के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाना चाहते हैं। तो फजलुर रहमान साहब कितना इनकलाब ला रहे हैं और इनकलाब की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं, इससे अच्छी और बड़ी कोई और मिसाल हो नहीं सकती। अतर मिनुल्लाह साहब ने पूछा कि क्या इंतखाबी निशान वापस होने से सियासी जमात के तमाम हुकूक ख़त्म हो जाते हैं, वो अपने तमाम हुकूक से महरूम हो जाती है। यानी सियासी जमात तो है ना, ये तासुर दिया गया कि सियासी जमात का जनाजा निकल गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि क्या इंतखाबी निशान वापस होने के बाद आर्टिकल 17 के तहत कायम एक सियासी जमात ख़त्म हो गई थी? क्या इंतखाबी निशान वापस होने पर सियासी जमात उम्मीदवार खड़े नहीं कर सकती? तासुर तो ऐसा दिया गया जैसे सियासी जमात ही ख़त्म हो गई और जनाजा निकल गया। क्या ये अखज़ कर सकते हैं कि पीटीआई बतौर जमात बरकरार थी और मखसूस नशस्तों की फहरिस्तें भी जमा कराई थी? तो तहरीक इंसाफ तो एक जमात के तौर पे मौजूद थी, और उन्होंने तो अपना पूरा काम किया हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि उनके पास सिंबल नहीं था। तो सिंबल का मतलब क्या हुआ? सलमान अकरम राजा साहब का ये केस लगा हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, और अभी तक इसके ऊपर फैसला नहीं हुआ। लेकिन अच्छी बात है कि फुल कोर्ट के सामने ये मामला अब चला गया है। बैरिस्टर गौर ने बात करने की कोशिश की तो उन्हें मना कर दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कुछ सवालात उठाए, और ये बड़े अहम सवालात हैं। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में कोई नशिस्त नहीं जीती थी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। इलेक्शन कमीशन एक जानिब कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, साथ ही पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। ये बहुत अजीब बात है, एक तरफ कहते हैं इलेक्शन नहीं लड़ा, ये तो जमात ही नहीं है, साथ वो ये कह रहे हैं कि ये पार्लिमानी पार्टी है, ये पार्लिमानी जमात है, और इसके अंदर ये जितने आज़ाद लोग हैं ये इसका हिस्सा है। फिर उनको मखसूस नशस्तें भी नहीं दे रहे। तो अगर पार्लिमानी जमात करार देने के पीछे पीटीआई की शमूलियत है तो वो तो पहले हो चुकी है। ये बड़ा अहम मामला उन्होंने उठाया। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान जो है वो कुछ इस तरह का मुकालमा हुआ जिसको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने उठाया,
और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो बातें की वो बड़ी हार्ड थी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वहाँ पे ऐसा लगता था कि उस सिचुएशन से निकलना मुश्किल हो रहा था। मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। जस्टिस अतर मुल्ला ने रिमार्क्स दिए थे कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन तस्हीह कर सकता था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलेंगी। यानी फिर तो आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है और तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। और 3 दिन, वो 3 दिन जब किसी भी आज़ाद उम्मीदवार को किसी जमात में शामिल होना होता है, उन 3 दिनों में इलेक्शन कमीशन ने नहीं बताया कि आप इस जमात में शामिल होंगे तो आपको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। अगर बताते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ फैसला करती। ये नुकता भी वहाँ पर उठाया गया। फिर जजेस ने एक बात बहुत क्लियरली की। उन्होंने कहा जी कि ये आज़ाद उम्मीदवारों को वोट नहीं पड़े, ये एक सियासी जमात के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट पड़े हैं। अवाम ने एक जमात को वोट डाले हैं, उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट डाले हैं। तो ये बड़ी क्लैरिटी आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब ने, जो वकील हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फैसल सिद्दीकी, उनको जवाब देने से रोक दिया कि जो जजेस सवाल कर रहे हैं आप उनके जवाब ना दें। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान कुछ जुमलों का तबादला हुआ, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हुआ ये कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको सुनने बैठे, हम अपना फैसला कर देंगे। यानी जजेस जब सवालात कर रहे थे तो चीफ जस्टिस साहब ने चाहा कि तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं वो जवाब ना दें जजेस की बातों का, बस वो अपने दलाइल दें। क्योंकि देखिए जजेस के सवालों से केस ज़्यादा क्लैरिटी की तरफ जाता है, ऐसा दिखाई दे रहा था। आज सबसे रेलिवेंट क्वेश्चंस जजेस के थे और उनके नतीजे में जो वकील साहब बताते थे तो केस और क्लियर हो जाता था। तो कादी फ़ायद ईसा साहब ने चाहा कि जजेस सवाल ना करें, या सवाल जो करें तो वकील उनका जवाब देने के बजाय सिर्फ अपने दलाइल दें। तो उन्होंने कहा, फिर इसके ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा, मेरा ख्याल है फैसल सिद्दीकी साहब हम आपको सुनने बैठे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान है चीफ जस्टिस के बारे में। फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का इख्तियार और हक हासिल है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि फैसल साहब आगे बढ़े, मैंने हल्के फुल्के अंदाज में ये बात की थी। उन्होंने कहा निकले इसमें से, अब वो जैसे निकलता है बंदा। तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान तस्लीम नहीं किया जा सकता। हम हकीकत को क्यों ना देखें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हमारे सामने इसलिए है कि उसमें पीटीआई के जीते हुए लोग शामिल हैं। ये क्लैरिटी इस वक्त बेंच में आ चुकी है, फुल कोर्ट में। अब देखना यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मखसूस नशिस्तें हासिल कर सकती है या नहीं। अगर तो ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलती और ये चली जाती हैं बाकी जमातों के पास, तो 2/3 अक्सरियत के नतीजे में वो जमातें कादी फ़ायद ईसा साहब को एक्सटेंशन देने के काबिल भी हो जाएंगी।